Welcome guys, today in this video we will be talking about representation of organic molecules. हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर ली थी। आज हम आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में तो आपको मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स है जो आपको साइंटिस्ट्स ने दिए। जैसे कुछ मेथड्स में आपको बताया गया है कि कार्बन्स को हम प्रॉपरली 3D वे में किस तरह से देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब इस चीज को 3D वे में अगर आपको देखना हो तो आप इसके थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसको 3D वे में रिप्रेजेंट करने के कुछ हमको ऐसे बताए, कुछ स्टैंडर्ड वेज बताए जिसके थ्रू आप एक मॉलिक्यूल को 3D वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करके आप अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। उस चीज पे ये टॉपिक हमारे डिजाइन्ड है। तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसके 3 आपको स्ट्रक्चर जो आपके बीएससी के बुक में गिवन है, आपको जस्ट इस 3 टॉपिक्स पे ही थोड़ा सा फोकस करना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा डॉटेड लाइन वेज। डॉटेड लाइन वेज फॉर्मूला। इसको फ्लाइंग वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को हम तीनों वे में आगे भी, अगर मैं बाकी दो टॉपिक्स को समझाऊंगी उसमें भी इसको यूज करती जाऊंगी, तो ये आपके ब्रेन में अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो इसको फ्लाइंग वेज भी बोला जाता है। अच्छा ठीक है, अब सुनो ये। तो डॉटेड लाइन वेज में और फ्लाइंग वेज जो चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, और आपको दोनों नाम याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है और फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर ये वाला अचानक से दे दिया तो। ठीक है ना, मैं बार बार फ्लाइंग वेज फॉर्मूला बोलती रहूंगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सो दैट आपको ये वाला वर्ड याद रहे। अच्छा ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अटैच था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस चीज को फ्लाइंग वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया गया है। मतलब इस फ्लाइंग वेज के फॉर्मूला से आप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कि मोस्ट ऑफ द कार्बन आपको मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, उस कार्बन के जो 3D वे है उसको स्टडी करने के लिए ये डॉटेड लाइन वेज फॉर्मूला सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको अब यहाँ पे हाइड्रोजन लेके तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर सारे कार्बन्स जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। मतलब सारे एटम्स जो उसको सराउंड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो सेम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको एज अ कायरल कार्बन ले लेती हूँ, सो दैट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, जस्ट 2 डिफरेंस दिखेगा, बाकी सबकी सब चीजें सेम है। ये जो चीज है ये पूरी सेम है, बस मैंने डिफरेंस लाया है इसके और इसमें। तो ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में। तो कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है इस वे में, कार्बन जो इस वे में अटैच्ड है हाइड्रोजन के साथ, इस चीज को क्या बोलते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो कार्बन क्लोरीन के साथ इस तरह से अटैच्ड है, इसको बोलते हैं वेज स्ट्रक्चर। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप कोई डॉटेड स्ट्रक्चर को देखेंगे किसी स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब वो है, ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक प्लेन में है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के अंदर है, अंदर की तरफ है, और क्लोरीन जो है वो प्लेन के बाहर की तरफ है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड द प्लेन और इनसाइड द पेपर। आप क्योंकि आप तो
पेपर में ड्रॉ करते हैं और पेपर ही उस टाइम पे प्लेन बन जाता है जब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो इनसाइड द प्लेन होगा, या पेपर आप इस तरह से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन और पेपर। अब देखो, अब जो मुद्दे की बात ये है कि ये चीज तो आपको याद रहेगी, ये तो आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन आप इसको याद कैसे रख पाएंगे? तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो देखो, ये चीज तो आपको पता रहेगा कि एक वेज होता है और एक डॉटेड होता है। तो अब वेज जो चीज है वो चीज किस तरह से याद करवाया जा सकता है? दो ट्रिक यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ। देखो, जो चीज आपको सामने दिखती है, जो चीज सामने होती है वो चीज आपको प्रॉपरली दिखती है, और जो चीज दूर होती है वो चीज आपको प्रॉपरली नहीं दिखती। तो जो चीज आपको सामने दिखती है, तो देखो ये जो यहाँ पे वेज वाला स्ट्रक्चर है, वेज जो चीज है वो कितना डार्क है, और डॉटेड जो चीज है वो कितनी लाइट है, और मतलब प्रॉपरली ओपेक टाइप का नहीं है। ये प्रॉपरली आपको दिखता है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ये चीज आपको दिख भी रहा है कि बहुत डार्क है और ये आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये चीज आपको दिख रही है। लेकिन डॉटेड चीज आपको दिखती नहीं है ना। प्लेन के अंदर वाली चीज हमको कैसे दिख पाएगी प्रॉपरली? तो इस चीज को आपको याद करने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, नियर, जो चीज सामने है उस चीज को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे? वेज से। और जो चीज आपको दिख नहीं रही है, प्लेन के बाहर है, तो उसको फार बोलते हैं। तो फार वाली चीज किससे? डॉटेड से। तो ये हो गया इसका ट्रिक। तो चलो, इसके थ्रू हमारा डॉटेड वेज फॉर्मूला और ये फ्लाइंग वेज फॉर्मूला का जो चीज है, कॉन्सेप्ट है, ये पूरा खत्म होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और आई एम श्योर कि अगर कोई नीट की भी तैयारी कर रहा हो केमिस्ट्री में, वो भी ये वीडियो देख सकता है, वो भी इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सेकेंड टॉपिक पे अगर हम बात करें, तो सेकेंड टॉपिक है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको फिश की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन, अब देखो, फिशर प्रोजेक्शन के कुछ पॉइंट्स है, ये आपको आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर करके रखना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन के 3 कंडीशंस बताओ, सो दैट आप उसको प्रॉपरली अप्लाई कर पाओ, ठीक है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन का जो फर्स्ट कंडीशन है कि टेट्राहेड्रल जो कार्बन होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन जो होता है वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होता है, हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी अभी ड्रॉ करके, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जो होते हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं? वो अबव द प्लेन के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। अबव द प्लेन, अब अबव द प्लेन मतलब मैंने आपको बताया आउटसाइड द प्लेन, जो कि हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको वेज भी लिख सकते हो। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है। बिलो द प्लेन क्या हो गया? डॉटेड हो गया। आप इसको डॉटेड लिख सकते हो। तो मैं आपको अब बता के दिखाऊंगी किस तरह से क्या बोलना चाहती हूँ मैं प्रॉपरली। तो ये हो गया कार्बन के 4 हाइड्रोजन अटैच्ड। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये हॉरिजॉन्टल वे में है। अब इन्हीं हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी? वेज फॉर्म में, जो कि इस तरह से होंगे, मतलब वो बाहर की तरफ रिप्रेजेंटेड होते हैं। वही चीज यहाँ पे कही गई है। और ये लो, तो ये हो गया बाहर, जो चीज हॉरिजॉन्टल में है वो चीज आपको बाहर प्रोट्रूड आउट होती नजर आएगी। तो ये हो गया हाइड्रोजन। और जो कार्बन हाइड्रोजन वर्टिकल वे में है, इसको डॉटेड वे में मैं रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि वो बिलो द प्लेन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज आपकी याद रखना। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। तो पूरी बात मैंने अभी तक की नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन का जस्ट मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए। अब इसके 3 पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना, इसके तीनों कंडीशंस। ये फर्स्ट कंडीशंस था, आप इसको ड्रॉ के थ्रू भी समझ सकते हैं, अब इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है कार्बन का, मतलब मैंने आपको यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कार्बन बना के दिखाया, तो आप बताओ इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कौन सा है? क्या ये वाला है? क्या ये वाला है? ऑफ कोर्स ये वाला है। तो जो कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसको प्रिंसिपल चेन कहा जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसको
इस फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आपको दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया होगा कि फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में हमने क्यों वो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, हम फिशर में इन सब चीजों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट इस चीज को क्लियर करता है कि देखो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे कार्बन होते हैं, बहुत सारे कार्बन को हम अगर इस वेज और इस डॉटेड वे में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं दिखेगा और समझने में बहुत कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिशर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी मैं आपको उसका फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन भी दिखाऊंगी और इसका फिशर प्रोजेक्शन भी दिखाऊंगी। आप खुद बताइएगा कि कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा सिंपल लगता है पढ़ने में। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि फिशर प्रोजेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। तो मैं आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख के देती हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होता है, कार्बन चेन आर प्लेस्ड वर्टिकल वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ टार्टेरिक एसिड का, जो कि इस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ पे फ्लाइंग वेज का दिखाती हूँ, फ्लाइंग वेज, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं फिशर का। तो देखो फ्लाइंग वेज में कैसा होता है स्ट्रक्चर। तो ये हो गया कार्बन, सॉरी यहाँ पे मैं कार्बन से तो हम रिप्रेजेंट कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। आप मुझे खुद बताना कि कौन सा वाला आपको ज्यादा इजी लगता है पढ़ने में, फ्लाइंग वाला या फिर फिशर वाला। तो ये हो गया COOH और ये हो गया COOH, ये हो गया OH और ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर, जो कि हम फ्लाइंग वेज में देख रहे हैं। तो ये हो गया फ्लाइंग वेज। और इसी चीज का अगर मैं फिशर बनाऊंगी तो वो जस्ट ऐसा रहेगा, इतना सिंपल। इसको बनाने में मुझे कितना टाइम लग गया और इसको बनाने में मेरे को कितना इजी हो रहा है। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिशर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। एक मिनट, सॉरी मैंने शायद सारा ही मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह से आपको थर्ड पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको इस चीज को नोट करना है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो है और आपके पास यहाँ पॉज करने का फीचर भी है, आप उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मैं थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ। अब थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में बोला गया मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज प्लेस्ड एट द टॉप। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि आपके बुक में भी गिवन है। तो मैं आपको इसका पहले फ्लाइंग, मैंने इसलिए आपको बोला था कि सब्सिक्वेंट जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें मैं आपको फ्लाइंग वेज और फिशर का दोनों का एक साथ बना के दिखाऊंगी, सो दैट आपको फ्लाइंग वाला भी अच्छी तरह से याद रहे। तो फ्लाइंग वेज का भी फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर रखूंगी COOH को और सबसे नीचे रखूंगी CHO को, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, जिस कार्बन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज जो कार्बन होगा उस कार्बन को हम सबसे ऊपर रखेंगे, और जिस कार्बन में ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई है। अब इसमें इसको फिशर प्रोजेक्शन में हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CHO, यहाँ पे हो जाएगा COOH, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा OH। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब हम हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम थर्ड पॉइंट में जाते हैं। थर्ड पॉइंट नहीं, मतलब थर्ड टॉपिक पे जाते हैं, वो होगा सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये तो हमने बात कर ली थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा था उसका फिशर प्रोजेक्शन का। अब हम बात करेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन की। तो देखो सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसा होता है। जस्ट 4 होंगे आपको देखने को मिलेंगे, 4, एक तो सॉहर्स और एक न्यूमैन, फिर हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सॉहर्स प्रोजेक्शन किस तरह से होता है। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन को आपको समझाने के लिए पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके फीचर क्या होते हैं। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं
डायगनली। किस वे में? डायगनली। और जो नियर वाला होता है, ठीक है ना, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि नियर कार्बन is placed at the lower end. एंड फार कार्बन मतलब जो कार्बन दूर में रहेंगे, फार कार्बन जो कि दूर में रहेगा, मतलब इस तरह से अरेंज रहेगा, इस तरह से। और इस तरह से अरेंज जो चीज रहेगा उस चीज को इस तरह से हम डायगनली रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट क्या होगा कि हम कार्बन्स को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स है, यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स है। तो फार कार्बन इज प्लेस्ड एट द अपर एंड। और इस चीज को समझाने के लिए मैं अब आपको पिक्चोरियल व्यू में समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम एज यूजुअल फ्लाइंग वेज वाला समझाएंगे, फिर हम समझाएंगे आपको फिशर वाला, सो दैट फिशर भी आपको याद रहे। और थर्ड में हम समझाएंगे आपको सॉ हॉर्स का। तो देखो किस तरह से आपको समझाया जाएगा। तो जो मैं ले रही हूँ इसमें टार्टेरिक एसिड को एज यूजुअल ले रही हूँ, सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि टार्टेरिक एसिड जैसे कार्बन को ही यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, वो सॉ हॉर्स के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पे COOH आ जाएगा, यहाँ पे भी COOH आ जाएगा। बाकी इसका कलर डालने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर भी डाल देती हूँ। तो देखो वेज ये हो गया हमारा, यहाँ पे OH डाल दो और यहाँ पे HOH डाल दो। अब यही चीज मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन में करके दिखाती हूँ। OH H COH COH। अब यही चीज आपको सॉ हॉर्स में दिखाती हूँ। मैं सॉ हॉर्स में क्या बोली कि कार्बन कार्बन आर अरेंज डायगनली। तो देखो पहले तो हम कार्बन कार्बन को डायगनली अरेंज कर देंगे, कर दिया। अब नियर कार्बन इज प्लेस्ड एट द लोअर एंड। तो डायगनल वे में ऐसा होता है कार्बन कार्बन। अब कौन सा कार्बन? नियर कार्बन, जो कार्बन सामने होगा वो कार्बन लोअर एंड में रहेगा और एक कार्बन अपर एंड में रहेगा। तो इस वाले डायगनल को हम हटा देंगे। तो नियर कार्बन मतलब ये वाला कार्बन हमारा नियर रहेगा। अब सबसे नियर इन दोनों में सबसे ज्यादा नियर कौन सा रहेगा? ये वाला कार्बन। तो यही कार्बन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से अरेंज रहेगा? इस तरह से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे भी इस तरह से अरेंज करवाया जाएगा। OH, यहाँ पे COOH। आपको समझ में आ रहा है? ये इस तरह से सॉ हॉर्स का अरेंजमेंट होता है, एक हॉर्स शेप में, घोड़े की तरह। तो वही चीज आपको कही गई है। आप ट्रिक के थ्रू भी ये याद कर सकते हो, एक घोड़े की तरह ही है, घोड़े की टांग और घोड़े की पैर, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, अब हम सॉ हॉर्स के बाद हम चलेंगे लास्ट वाले में, जो कि होगा हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलो, तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यू प्रोजेक्शन लिखा मैंने। अच्छा ठीक है, देखो अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो एक एक्सिस में प्रेजेंट होता है, सीध में, जस्ट एक एक्सिस होता है। एक ही पॉइंट के थ्रू आपको दोनों कार्बन देखने पड़ते हैं, कि आपको जस्ट एक पॉइंट में, मतलब जो दो कार्बन मैंने आपको इस तरह से डायगनली अरेंज किया हुआ दिखाया था, उस चीज को आपको जस्ट एक ही पॉइंट में आपको देखना पड़ेगा, मतलब एक माइक्रोस्कोप में आपको देखना पड़ता है। तो जो दूर की चीज होती है वो चीज आपको नहीं दिखती, और जो पास की चीज होती है वो आपको दिख जाती है। तो एक ही पॉइंट रहता है और उसके पीछे एक और कार्बन रहता है जो कि आपको नहीं दिखता, आपको उसी पॉइंट के थ्रू पीछे वाले कार्बन को भी देखना पड़ता है। तो वही चीज आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कही गई है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो व्यू किया जाता है, मॉलिक्यूल्स आर व्यूड अलोंग द एक्सिस। लेकिन इसमें कैसे आपको देखना पड़ता है, कैसे किस तरह से अरेंजमेंट होता है? दोज कार्बन विच आर प्रेजेंट इन द विच इज नियरर टू अस, जो भी कार्बन आपके नियरर रहेगा, जो भी कार्बन आपके बिल्कुल सामने रहेगा, द नियर कार्बन
नियर कार्बन और फार कार्बन। तो जो कार्बन आपके नियरर रहेगा उसमें ऑल बॉन्ड्स आर अटैच फ्रॉम द एक्सिस। ऑल बॉन्ड्स आर अटैच्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। लेकिन जो कार्बन फार कार्बन होगा, जिस कार्बन को हम पीछे से नहीं देख सकते, उसको हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल से बॉन्ड्स अटैच्ड आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे लिखो ऑल बॉन्ड्स आर अटैच्ड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। From the periphery of the circle. पेरीफेरी की स्पेलिंग पेरीफेरी ऑफ द सर्कल। अब आप देखो किस तरह से मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाती हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कार्बन। तो जो बैक कार्बन होगा उसको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन के साथ जो देखो हमारा यहाँ पे मोटिव ये नहीं रहेगा कि हम कार्बन को हम डालें इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम कार्बन डालेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बन जाएगा, इसलिए हम कार्बन को शो नहीं करते इन सब स्ट्रक्चर्स में। तो देखो फर्स्ट कार्बन जो कि हमारा पॉइंट के थ्रू हमने लिखा है। तो जो सेंटर से कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन के बॉन्ड्स होंगे वो हम सेंटर से निकालेंगे कुछ इस प्रकार। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये मैं वही टार्टेरिक एसिड को ही ले रही हूँ। तो ये हो गया उसके फर्स्ट कार्बन के बॉन्ड्स जो कि अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन के साथ, जो कि कहाँ से, सेंटर ऑफ द एक्सिस से कनेक्टेड है। बट जो फार कार्बन है, जो कार्बन आपको पीछे से दिख रहे हैं, वो पीछे वाले कार्बन जो है, आई एम सॉरी, ये नहीं आ सकता इसके साथ, मैंने इस चीज को गलत बना दिया। यहाँ पे COOH आएगा। अब जो फार कार्बन होगा, जो कार्बन पीछे रहेगा, वो पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल का पेरीफेरी मतलब बाहर से, ये सर्कल हो गया, उसका सरकमफेरेंस या उसका पेरीफेरी बोल दो, उसके साइड से अटैच्ड आपको देखने को मिलेगा। जो चीज पीछे के कार्बन से अटैच्ड है उनको फार कार्बन कहा जाता है। और वो COOH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं मैन लिखना भूल जाती हूँ। So that's it for the video. I hope you guys have loved this video.